ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महर्षि व्यास के प्रसाद से धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। यह बात आपने मुझसे पहले ही बता दी थी, परंतु उस समय यह नहीं कहा था कि उन्हें एक कन्या भी हुई थी। अनग, इस समय आपने वैश्य पुत्र यानी वैश्य स्त्री को वैश्या कहा गया है। वैश्य पुरुष को वैश्य कहा जाता है। इस समय अपने वैश्या पुत्र युयुत्स तथा यानी बनिए की स्त्री, वो शुद्ध संस्कृत में शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद किया गया है, इसलिए सुनने में अजीब ना लगे आपको। युयुत्स तथा 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक कन्या की भी चर्चा की थी। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास ने गांधार राजकुमारी को 100 पुत्र होने का ही वरदान दिया था। भगवान, फिर आप मुझसे ये कैसे कहते हैं कि एक कन्या भी हुई थी? और ये सब आपको पता ही है कि कौरवों के पांडवों के 5 पुत्र, महाराज पांडु के 5 पुत्र और कौरव 100 थे धृतराष्ट्र के। अतिरिक्त कन्या कैसे हुई उसके संबंध में चर्चा है, प्रसंग पूछा जा रहा है। फिर आप मुझसे ये कैसे कहते हैं कन्या भी हुई थी? यदि महर्षि ने उक्त मांस पिंड के 100 भाग किए और यदि सुबल पुत्री गांधारी ने किसी प्रकार फिर गर्भधारण या प्रसव नहीं किया, तो उस दुश्शला नाम वाली कन्या का जन्म किस प्रकार हुआ? ब्रह्म ऋषि, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। मुझे इस विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी ने कहा, पांडु नंदन, तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। महातपस्वी भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींच कर उसके 100 भाग किए। मैं फिर से आपको ध्यान दिला दूं कि पुरानी प्रक्रिया ये मैंने बता दी। उस समय की लैब है, ये प्रयोगशाला, टेस्ट ट्यूब, ये भी आजकल जो है ये उसका एक अंश मात्र, वो बहुत उच्च तकनीक थी रसायन विद्या की, आयुर्वेद की रसायन विद्या की, जिसमें मंत्रों का समकुंभन है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों की शक्ति तरंगे और किरणों को लिया जाता है, उससे गर्भ जैसा माहौल दिया जाता है। यानी कि अब वो जो भ्रूण है, ऐसे समझ लीजिए आज की भाषा में, भ्रूण के धृतराष्ट्र के शरीर का ये IVF तकनीक आप जानते हैं हॉस्पिटल्स में उपलब्ध है आजकल। और इससे पहले आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ा, सुना, देखा है, आम हो गई हैं सब चीज़ें। तो वो जो उस समय की सर्वोच्च प्रयोगशाला है, अब बाकी का वर्णन नहीं मैं करता आया हूँ, मूल कथा पे ध्यान देते हैं। कम शब्दों में समझ लीजिए, एक शब्द में कि गर्भ का जो वातावरण अंदर होता है वो वातावरण बाहर दिया जाता है। वो प्रयोगशाला भी है, शीतल जल से सींचा। पिछले प्रसंग में बताया कि घी में डुबा दिया गया। आयुर्वेद में 100 बार धुला हुआ घी, 100 बार धुला हुआ मक्खन, बहुत सारी रासायनिक तकनीकें। एक जल को 1000 बार, अगर होम्योपैथिक में क्या होता है, एक जल की बूंद को अगर हम 1000 बार, 1,00,000 बार इस शून्य से ऊपर से नीचे गिराएं तो उसकी गुणवत्ता दिव्य हो जाती है। शरीर को बदलने की प्रक्रिया हमारे शरीर में जल में ना 1,00,000 बार, 10,00,000 बार, करोड़ बार अगर उस जल को हम इस शून्य में गिराएं तो उसमें कौन से चुंबकीय तत्व आ जाते हैं,
इस पर बहुत सारी खोजें हो रही हैं। तो सहस्त्रपुटी 10,000 पुटी भस्में आयुर्वेद में पड़ी सुनी होंगी। अभरक भस्म सहस्त्रपुटी बाजार में मिलती है। अब ये आजकल तो बिजली के करंट से, बिजली के तापमान से भस्में की जाती हैं। तो ये जो है, इसमें आयुर्वेद भी है, इसमें मंत्रों का समगुम्फन भी है, इसमें इच्छा शक्ति भी है, इसमें प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी हैं, और वो सब जो मैंने जल आदि की प्रक्रिया, तो ये दिव्य रसायन भी है। उन सब के सौजन्य से, संयोजन से वो गर्भ का वातावरण दिया जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यदि जीवन ने अवसर दिया तो मैं च्यवनप्राश और कुछ अन्य दिव्य औषधियों का, क्योंकि पतंजलि ने औषधि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की ओर, यानी कि हमारे शरीर दिव्य हो जाता है औषधियों का, पुनर्यौवन की प्राप्ति। इतना ही नहीं, वो कहते हैं पतंजलि कैवल्यपाद, देख लीजिएगा कि सिद्धियां 5 प्रकार की जन्म से होती है, जन्मजा, औषधिजा, औषधि से उत्पन्न, तो वो दिव्य वनस्पतियां। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि इस पर कोई संकोच, मतलब संदेह करने की जरूरत नहीं है कि आज जो कुछ समझ में ना आए तो इनकार करते हैं। और हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है, हिंदू शास्त्रों की काट करता है सबसे बड़ी, और इसमें सबसे बड़ा दोष एक लंबी श्रृंखला है। बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, स्वामी, जिन्हें महर्षि, वो महर्षि वगैरह नहीं, स्वामी दयानंद, आर्य समाज, ये सब हिंदू अपनी अपनी शाखाएं, स्वयंभू गुरु अपने अपने, सब विरोधी हैं सनातन धर्म के, इन शास्त्रों के। तो क्योंकि अंतर्दृष्टि, दिव्य दृष्टि ये तो है नहीं, वो सारी चीज़ें लोप हो गई। अब सिर्फ बचा रह गया है आयुर्वेद, वैद्यनाथ, डाबर, ये सब कंपनी लिख के देगी सारंग, धर संहिता, भाव प्रकाश, निघंटु, चरक संहिता, तो ये सब चीज़ें तो ज्ञान विज्ञान के देने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल संदेह न कीजिए, ये असली है सब लोग। मेरी समझ में एक शब्द मैंने कह के सारांश में समझा दिया। अब ये कैसे किया है, स्वयं ही भगवान व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड को शीतल जल से सींच कर उसके 100 भाग किए। राजन, उस समय जो भाग जैसा बना उसे धाय द्वारा वे एक एक करके घी से भरे हुए कुंडों में डलवाते गए। ये पहले भी आया हुआ प्रसंग, ठीक है। इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सती व्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदर गांधारी कन्या के स्नेह संबंध में विचार करके मन ही मन सोचने लगी। अब उसने सोचा है, उसकी तरंगे, अब सोचना, बारी की बातें सोचिए। आज ये सुहानी है जो माइंड रीडर है, इसके बारे में आपने यूट्यूब पे देख लिया होगा। तो हालांकि वो देर लगाती है, और बागेश्वर बाबा अगर गद्दी पे बैठे हैं तो, अब ये सोच लो, मैं अगर गद्दी पे बैठे हैं तो वो जल्दी से उत्तर दे देते हैं, ये फर्क है। और बहुत सारे लोगों को टेलीपैथी आती है, जान जाते हैं, तो वो तो महर्षि व्यास हैं। ये तो साधारण बातें हैं ना, मन की बात जान लेना। जो जानकार हैं, जो अभ्यस्त हैं, वो जान जाते हैं, बाकी हर कोई नहीं जानेगा। तो इसी बीच में पूर्ण दृढ़ता से सतीव्रत का पालन करने वाली साध्वी एवं सुंदर गांधारी कन्या के स्नेह संबंध में विचार करके मन ही मन सोचने लगी, इसमें संदेह नहीं कि इस मांस पिंड में मेरे 100 पुत्र उत्पन्न होंगे, क्योंकि व्यास मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। परंतु मुझे अधिक संतोष तो तब होता यदि एक पुत्री भी हो जाती। अब ये विचार किया, यदि 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे ये पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। दौहित्र आप जानते हैं, नहीं जानते तो देवते को कहते हैं। बेटी से जो बेटा उत्पन्न होता है उसे देवता कहते हैं चलन की भाषा में। तो दौहित्र ये शुद्ध शब्द है शास्त्रों का। संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी दौहित्र है। और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे मेरे द्वारा शास्त्र को जो मैं समझा रहा हूँ, जो भी रुचि लेने वाले लोग हैं, तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी।
और आप हिंदी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो 4 लोगों को और अपनी संस्कृति का ज्ञान मिलेगा आपके मुंह से, अच्छे शब्द, शुद्ध शब्द सुन करके। बहुत उर्दू मिक्स हो गई है, बहुत अंग्रेजी मिक्स हो गई है, मिल चुकी है। मैं भी तो बोल रहा हूँ ना, तो हम आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन कुछ शास्त्रों के शब्द भी आपसे, आपके श्रीमुख से निकलने चाहिए। ठीक, चलिए। कहते हैं स्त्रियों का दामाद में, कहते हैं कि स्त्रियों का दामाद में पुत्र से भी अधिक स्नेह होता है। यदि मुझे भी 100 पुत्रों के अतिरिक्त एक पुत्री प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र और दोहित्र दोनों से घिरी रहकर कृतकृत्य हो जाऊंगी या कृतकृत्य हो जाऊं। यदि मैंने सचमुच तप, दान अथवा होम किया हो तथा गुरुजनों को सेवा द्वारा प्रसन्न कर लिया हो तो मुझे पुत्री अवश्य प्राप्त हो। इसी बीच में मुनि श्रेष्ठ भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने स्वयं ही उस मांस पिंड के विभाग कर दिए और पूरे 100 अंशों की गणना करके गांधारी से कहा। व्यास जी बोले, गांधारी, मैंने झूठी बात नहीं कही। ये पूरे 100 पुत्र हैं, 100 के अतिरिक्त एक भाग और बचा है। अब देखिए किस ढंग से किया उन्होंने, जिससे दोहित्र का योग होगा। दोहित्र का योग, योग कहते हैं आने वाला योग, ऐसी परिस्थितियां, बहुत सामान्य भाषा में ऐसी परिस्थितियां योग। उपाय, हम ज्योतिष में क्या कहते हैं, उपाय क्रम है, उपाय और उपाय का संयोजन, तो ये योग कहलाता है कि हम जानते हैं उसके बारे में हम उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा योग बन जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो दोहित्र का योग होगा। अभी तो बेटी ही नहीं हुई है, लेकिन जब बेटी से बेटा होगा तो दोहित्र यानी कि आपका देवता का योग बनेगा। इस अंश से तुम्हें अपने मन के अनुरूप एक सौभाग्यशालिनी कन्या प्राप्त होगी। यों कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। अब उसे एक साधारण घी मत समझिएगा, वो सिद्ध किया गया घी है। आयुर्वेद में होते ना दूर्वादि घृत, कितने जड़ी बूटियों के संयोग से। अब वो जो जड़ी बूटियों के संयोग से घृत सिद्ध होते हैं ना आज भी, अब तो नहीं करते, पहले जो वैद्य लोग करते थे, अब तो प्रयोग ये कंपनियां बना रही हैं। लेकिन उसे एक रात के लिए, एकादशी की रात है तो वो किरणें चाहिए, द्वादशी की रात है तो वो किरणें चाहिए, हमें दूरवा में क्योंकि अधिपति देवता राहु है तो उसमें चंद्रमा की किरणें चाहिए कि पूर्ण रस आ जाए, उनको तोड़ने का समय, बहुत सारा। तो ये सारी प्रक्रियाएं छुपी हुई हैं इसमें। चलिए, यों कहकर महातपस्वी व्यास जी ने घी से भरा हुआ एक और घड़ा मंगवाया और उन तपोधन मुनि ने उस कन्या भाग को उसी में डाल दिया। भरतवंशी नरेश, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुष्शला के जन्म का प्रसंग सुना दिया। अनग, बोलो अब पुनः क्या कहूं।